बताओ, ठीक है, ये सही नहीं है ना। अच्छा सर, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में। अब सुनो मेरी बात। खैर, लिमिट्स में तुम लोग को 1 का पावर इंफिनिटी, ठीक है, फिर 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म तो बता दिए थे, 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म भी डिस्कस किए थे, याद है? जी सर। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म भी डिस्कस कर दिए थे, याद है ना हाँ सबको? सर। यस हाँ सर। सर। यस सर, यस सर। अब सुनो, अगर तुम्हारे पास इस टाइप का फॉर्म रहे, fx का पावर gx, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, fx का पावर gx, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे बनाते हैं? मतलब यहां पे फॉर्म है तुम्हारा कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, fx जो है वो 0 के बराबर है, और लिमिट x टेंड्स टू a, gx भी तुम्हारा 0 के बराबर है। तो तुम गौर करो, ये कौन सा फॉर्म में चला गया? 0 का पावर 0 के फॉर्म में है, बोलो। यहां पे गौर करना, लिमिट x टेंड्स टू a है, fx का पावर gx, लिमिट x टेंड्स टू a, fx का पावर gx, जहां पे लिमिट x टेंड्स टू a, fx जो है वो 0 के बराबर है, और लिमिट x टेंड्स टू a, gx जो है वो 0 के बराबर है। तो अगर हम यहां पे रखे तो ये 0 का पावर 0 के फॉर्म में है। तो जब कभी भी तुम्हारे पास 0 का पावर 0 के फॉर्म में रहे या 0 का पावर इंफिनिटी के फॉर्म में रहे, दोनों को बनाने का तरीका एक ही होगा, याद रखना। जब कभी भी तुम्हारे पास 0 का पावर इंफिनिटी या 0 का पावर 0 या इंफिनिटी का पावर 0, इनमें से किसी भी फॉर्म में रहेगा, तो प्रॉब्लम बनाने का तरीका एक ही होगा, प्रॉब्लम बनाने का तरीका एक ही होगा। अब वो तरीका क्या है? सुनो, तुम लोग फंक्शन से एक फॉर्मूला जानते होगे कि अगर तुम्हारे पास है a का पावर x, ठीक है, a का पावर x, या फिर सिंपली fx, तो fx को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। देखो तो, ये दोनों अगर सेम है तो ये कंप्लीट किसके बराबर होता है? fx के बराबर। fx इज इक्वल टू a के पावर में log बेस a fx होता है कि नहीं? है ना? यस सर। याद है फॉर्मूला कि Yes, भूल sir. गए हो? याद है सर। fx अगर है तो लिमिट a का पावर log बेस में a fx होगा। तो जब कभी भी इस तीन में से किसी भी फॉर्म में प्रॉब्लम रहे, अब नहीं, बाद में। ध्यान देना, जब कभी भी सीधी इन करता तीन काम में है। से किसी भी फॉर्म में प्रॉब्लम रहे, तुम सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यहां पे गौर करो, हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a, e का पावर log बेस e, fx का पावर gx लिख सकते हैं इस पूरे को। ये दोनों अगर सेम है तो ये किसके बराबर होगा? fx का पावर gx का फॉर्म होगा कि नहीं? हाँ सर। अब ये देखो, log m का पावर n है, log m का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n log m। हाँ। तो इस पूरे को हम फिर क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a, e का पावर, ये gx नीचे आ गया तो gx log बेस e fx होगा। हाँ सर। अब जरा चेक करना, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a, gx 0 के बराबर है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट 0 बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू a, fx 0 के बराबर है, तो log के आर्गुमेंट में अगर 0 रखते हो तो तुम ही लोग बताओ log 0 का वैल्यू क्या बनता है? इंफिनिटी। तो ये 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म आ गया कि नहीं, जो कल पढ़े थे, मतलब लास्ट क्लास में? यस सर। अब याद करो, 0 इंटू इंफिनिटी टाइप के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका हम बताए थे, याद है? यस सर। क्या बताए थे? या तो उसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट जीरो करो, फॉर्म या तो infinity इंफिनिटी by बाई इंफिनिटी के फॉर्म में infinity। कन्वर्ट करो। याद आया? यस सर। हाँ सर। लिखो इसको जल्दी से, फास्ट। अभी कितना दूर तक पढ़ा दिया सर? आप तुम लोग, हम लिमिट्स का पैकेज का फोटो भेज देंगे, उसको बना लेना पूरा, ठीक है?
क्लास के बाद। सर लिमिट्स आर्यन के कौन से पार्ट में दिया हुआ है? डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है। वाह, Yes, sir. सुनो, तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, समझना बढ़िया से सब कोई। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स का पावर एक्स। सबसे पहले चेक करो ये 0 का पावर 0 के फॉर्म में है। हाँ, यहां 0 रखोगे 0, यहां 0 रखोगे 0, तो ये 0 का पावर 0 के फॉर्म में है ना। हम क्या बताएं कि जब कभी भी तुम्हारे पास 0/0 के फॉर्म में रहे, जब कभी भी तुम्हारे पास 0/0 के फॉर्म में रहे, तो क्या बताए थे, लॉग के फॉर्म में चेंज करना। हाँ, तो इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं, e का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग बेस e एक्स का पावर एक्स। हाँ लिख सकते सर, हैं। हाँ, अब गौर करो, ये x नीचे आएगा लॉग, अच्छा ये लिमिट को तुम कहीं भी रख सकते हो, ऊपर भी और नीचे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये लॉग m का पावर n के फॉर्म में है। लॉग m का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है। हाँ, हाँ सर, तो ये क्या आएगा, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x आया। हाँ, अब जरा चेक करो ये कौन से फॉर्म में, यहां 0 रखोगे तो 0, यहां 0 अगर रखते हो तो 0 log 0 का वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी। तो ये 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है। हाँ, अब याद करो लास्ट क्लास हम बताए थे कि 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म रहेगा तो या तो उसको 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में चेंज करो। हाँ, यस सर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, e का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और कैसे चेंज करना था बताए थे, एक को रेसिप्रोकल यस सर, करना। डिनोमिनेटर। यस Yes. सर, एक्स को नीचे रख इन देंगे। दोनों में किसको भेजना अच्छा रहेगा, एक्स को। x X को। को। यस, तो ये log x डिवाइड बाई 1/x लिख सकते हो। हाँ यस सर, सर। अब चेक करो तो यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी। हाँ, यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा Yes, sir. इंफिनिटी बनेगा। हाँ तो Yes, सर, ये sir. किस फॉर्म में आया, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में आया कि नहीं। हाँ यस सर, सर। अगर ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में आ गया तो क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल। तो ये e का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, 1/x। और 1/x Yes, sir. का डिफरेंशिएशन -1/x² -1/x² होगा। यस सर। तुम बताओ ये x और ये x कैंसिल होगा, यस सर। ये ऊपर अगर जाता है तो e का -x। पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 -x हुआ। यस सर। अब देखो यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो ये e का पावर -0 आया। यस सर। sir. -0 और 0 बात तो एक ही है। यस सर। तो e का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, आंसर 1। समझ आया। यस सर। हाँ सर, लिखो, बोर्ड वालों को क्लास नहीं करना जो खाली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज नेक्स्ट से करोगे। समझ में आया ना सबको। यस सर। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो। स्टार्टिंग में जो लॉग पुट किया वो कैसे पुट किया था, कॉल आ गया था नहीं उसमें तो सर। देखो अंकित, एक फॉर्मूला होता है, fx को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना, याद करो फंक्शन। हाँ सर। ये दोनों अगर हाँ, सेम है, लॉग है तो ये हाँ, fx के बराबर होता है ना भाई। हाँ सर, अच्छा ठीक है। हाँ, तो देख यहाँ पे x का पावर x है तो इसको नहीं ऐसा लिख सकते हो, e का पावर log बेस e x का पावर x, हाँ सर, हाँ हाँ वही समझ लिखे गए। यहाँ पे देखो।
सर ठीक ये है तो सर। डिफरेंशियल मेरी इक्वेशन बात में ही सुनो, पहले बताया सुनो। था। जब कभी भी जीरो का पावर जीरो, जीरो का पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी का पावर जीरो, इनमें से कोई भी फॉर्म रहेगा तो यही मेथड अप्लाई करोगे। याद कर जाओ एकदम। समझ में आया मेरी बात? हाँ सर। सर बेस हमेशा ई लेना होगा। बेस हमेशा ई। यस। यस सर। अब सुनो, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स का पावर साइन एक्स। बनाओ तो इसको जल्दी, जैसे बताए हैं वैसे। सर 1। 1। यस। सेम तरीके से यहां जीरो रखो तो जीरो, साइन जीरो जीरो, तो जीरो का पावर जीरो का फॉर्म है। क्या लिखेंगे इसको? ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग बेस ई, एक्स का पावर साइन एक्स रखेंगे। अब बताओ ये लॉग एम का पावर एन के फॉर्म में है। यस लॉग सर। एम का पावर एन क्या होता है? एन लॉग एम। यस सर। ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स को नीचे रखो तो ये साइन एक्स लॉग बेस ई एक्स। अब जा चेक करना, हमेशा चेक जरूर करना। यहां पे अगर जीरो रखते हो तो साइन जीरो जीरो जीरो। बनेगा। यस सर। यहां पे अगर जीरो रखोगे तो लॉग जीरो इंफिनिटी बनेगा। यस तो सर। तुम ही लोग बताओ, ये जीरो इंटू इंफिनिटी का फॉर्म आ गया। यस यस सर। सर। अब बताओ किसको चेंज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, साइन को साइन नीचे एक्स ले को। जाना या Sin x को। लॉग को? साइन एक्स को। देखो साइन ये एक्स। Sin x कैसे को। सोचते हैं, सुनना जरा। ये भी ध्यान देना कैसे सोचते हैं, ठीक है? अगर हम साइन को नीचे ले जाते हैं तो ये ऐसा बनेगा कुछ, देखो तो। कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएट करने में क्या कोई चेन रूल लगाना है? नो सर। ये तो नहीं। डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम साइन एक्स को रखें और लॉग एक्स को नीचे अगर ले जाएं तो तुम ही लोग बताओ इस केस में चेन रूल लगाना पड़ेगा कि नहीं? यस यस सर। बोलो हाँ या ना? हाँ तो सर। अगर तुम चेन रूल से बच सकते हो तो अननेसेसरी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? अगर अप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, समझ रहे हो ना? लेकिन तुमको चीजों को आसान बनाना, क्योंकि प्रॉब्लम बनाना तुम्ही को। अगर टफ बनाओगे तो तुम ही फंसोगे, आसान बनाओगे तो तुम्हारा ही आसानी होगा। समझे? यस हाँ। सर। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग बेस ई एक्स, साइन एक्स को हम कॉसेक में चेंज किए। अब देखो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी यस फॉर्म सर। बन रहा। कॉसेक जीरो यस इंफिनिटी सर। होता है कि नहीं? यस सर। और लॉग जीरो तो इंफिनिटी होता ही है। अब आगे का प्रोसेस तुम लोग को पता है। ई जरूरी नहीं लिखना, समझे? ई को हटा देना, ठीक है? लास्ट में जो भी आएगा ई के टर्म्स में आंसर कर देना। कर दोगे ना? यस सर। तो मेन इस पे फोकस करोगे, ठीक है? ई तो चल ही रहा, लास्ट में ई ले आएंगे सीधा। अब log x का 1/x, cosec का क्या यस होगा? सर। कॉस माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट cosec माइनस x कॉस into एक्स cot x कॉट एक्स। माइनस साइन। यस सर। सर बोर्ड वालों को भी करना है। नहीं, आज तो बोले ना बोर्ड वाला नहीं, नेक्स्ट से बोर्ड वाले आएंगे, ठीक है? साइन में कन्वर्ट कर देंगे। इन सबको साइन में कन्वर्ट किया तो साइन x और tan x ऊपर चला जाएगा, यस सर। नीचे x आया। अब बताओ ये 1 बनेगा कि नहीं? यस सर। इसमें लेकिन से tan कोई भी 0 वन 0 बन हो सकता है जाएगा। सर।
मतलब tan x by x को भी 1 ले सकते हैं। tan x by x में तो ऊपर एक ही को x है ना भाई। मतलब सर एक ही किसी को भी ले सकते हैं, हाँ sin किसी को x भी by ले x सकते या हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये 1 बना यस सर। और tan 0 0 बनेगा कि नहीं? यस सर, e का 1 पावर into yes, 0 0 आ तो गया फाइनली 0, यस सर। और ये 0 किसके पावर पे? e के पावर में है ना, हाँ सर। तो e का पावर 0 1 बनेगा। यस सर। देखो हो गया सर। समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? नो सर। एक सेकेंड जरा से रुको ना, देखो फोन, एक प्रॉब्लम दे रहा, बनाना उसको। इस प्रॉब्लम को बनाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का पावर tan x है। अच्छा। Stands to zero. सर ई सर e का पावर 0। क्या जी बनने का उम्मीद है? यस सर, e का सर पावर ई 0 है आया, आंसर। 0 1 आया e का सर। पावर 0 सर, सर ई बनाया? का पावर 1। e का पावर 1। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, E एक का पावर इंपॉर्टेंट पॉइंट। 0। e का पावर 0 1 आया ना आंसर? यस सर। यस अब सर। मेरी बात को सुनो जरा, सुनो। देखो, जब कभी भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम 0 का पावर 0, 0 का पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी का पावर 0, इनमें से कोई भी फॉर्म में रहे, तो उस टाइप के प्रॉब्लम का जो आंसर होता है वो 99% 1 होता है, याद रखना। अगर तुमको गेस मारना है तो इस पे गेस कर सकते हो। इंफिनिटी का पावर 0, 0 का पावर 0, 0 का पावर इंफिनिटी, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर तुमको नहीं आ रहा है और तुमको एकदम मारना ही है, गेस नहीं मारेंगे तो नींद नहीं आएगा, तो 1 पे मारोगे। समझे? ओके सर। समझ में आया मेरी बात? यस सर। और अगर तुम्हारे पास 0 इंटू इंफिनिटी का प्रॉब्लम हो तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो 0 होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? 0, याद रखना। तो अब बताओ, इस टाइप का प्रॉब्लम बना लोगे?
Yes, sir. Yes, sir. कहीं कोई कंफ्यूजन? एक और बनाओ लास्ट। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 cos x पे पावर cos x बनाओ। लिमिट क्या है सर? So cos x पे by पावर cos cos x. x। पावर cos x। सर e का पावर 0 सर 1। सर 1 आएगा सर। यस नहीं ना मार दिए, सो मेरा ही चीज मेरे ही पे अप्लाई नहीं ना कर दी है। नहीं सर। लास्ट में आपका माइनस cos x बच गया तो वही उसमें डाल दिया बनाया? पाई बाई 2। हाँ यस सर सर। 1 आया। तो बना लोगे इस टाइप का प्रॉब्लम? यस सर। वेरी गुड। अब लिखो नेक्स्ट। इसको बीबीआई करना, जो आप करवा रहे हैं 2 टॉपिक, वो दोनों एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, समेशन ऑफ सीरीज using definite integration as the limit। Summation of series using definite integration as the limit। Using definite integration as the limit। Using definite integration as the limit। लिखे? यस सर। लिखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/n सिग्मा r इक्वल टू फाई एक्स से साई एक्स, सिग्मा r इक्वल टू फाई एक्स से साई एक्स f r बाई n, n है ये, ठीक है, f r बाई n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b fx dx। सुनो सर ये f ऑफ r बाई n लिखे हैं क्या? यस, r बाई n। ओके सर। ओके सर। देखिए, यस सर। हाँ ओके। एक से नजर आ रहा है, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, 1 मिनट। सुनना और ध्यान देना, यहां पे सिग्मा है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समझना बढ़िया सब कोई। सिग्मा का मतलब होता है सीरीज ऑफ सम। यहां पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ सम। दोनों एक ही चीज है, ये भी तुम्हारा सीरीज ऑफ सम को रिप्रेजेंट करता है और ये भी तुम्हारा सीरीज ऑफ सम को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ ट्वेल्थर्स? एक कंटिन्यूअस के लिए है और एक डिस्क्रीट के लिए। यस, इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे, ठीक है, जो रिमेनिंग लोग नहीं पढ़े वहां पे हम बताएंगे क्या कि सिग्मा जो यूज होता है वो डिस्क्रीट बॉडी के लिए होता है। डिस्क्रीट बॉडी कहने का मतलब हो गया
जो डिसकंटिन्यूअस हो, जो टूटा हुआ हो पूरी तरह से। और इंटीग्रेशन जो यूज होता है वो कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए होता है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है। तो यहां पे गौर करो, लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा है और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है। इसका मतलब यहां पे हो क्या रहा है कि जो डिसकंटिन्यूअस बॉडी है उसको कंटिन्यूअस बॉडी में कन्वर्ट करके सम निकाल रहे हैं। यहां पे हमको सिग्मा है तो सम ही निकालना है, लेकिन यहां पे सिग्मा होने की वजह से सम किसका निकालना है? डिस्क्रीट बॉडी का। इसको हम कन्वर्ट किए इंटीग्रेशन में। इसका मतलब हो क्या रहा है कि यहां पे जो डिसकंटिन्यूअस बॉडी है, जो डिस्क्रीट बॉडी है, उन सबको मिला दिए। जैसे गौर करना, ये मोबाइल अलग है, ये मोबाइल अलग, फिर उसी तरह से एक हम बुकलेट ले लिए, ये 3 बुकलेट अलग, तो ये तीनों अलग अलग है कि नहीं? अभी है ना, है ना? हाँ। अब क्या है, इन तीनों को मिला दिए तो देखो ये तीनों मिल गए। अब यस और नो? यस सर। तो पहले Yes, क्या sir. था? पहले ये डिस्क्रीट था, अलग अलग था। अब जैसे ही इसको मिला दिए ये तुम्हारा कंटिन्यूअस हो गया। बस यही चीज Yes, sir. कर रहे हैं हम। यहां पे पहले तुम्हारे पास क्या था? डिस्क्रीट था बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा, लेकिन इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया। मतलब क्या है कि जो डिस्क्रीट बॉडी था, जो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड था, उसको सबको इकट्ठा कर दिए एक जगह पे, उसको क्या बना दिए? कंटिन्यूअस। समझे मेरी बात? यस सर। तो डिस्क्रीट बॉडी को पहले कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में चेंज करने के बाद हम उसका सम निकाल रहे हैं। क्लियर? यस। कोई कंफ्यूजन Yes, किसी sir. को? नो। अब तो डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में चेंज करने के दौरान हो क्या क्या रहा, इसको भी जरा देखना। तो कंटिन्यूअस अगर बनेगा मतलब कुछ ना कुछ एक रूल सेट होगा, और अगर रूल सेट होगा मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे फंक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे गौर करो, तुम्हारे पास r/n है। यहां पे दो चीज चेंज कर रहा है, दो चीज। एक तो चेंज कर रहा है r और दूसरा चेंज कर रहा है n। ध्यान देना, यहां पे r का जो वैल्यू है वो phi x से psi x जा रहा, मतलब यहां पे r जो है वो वेरिएबल है कि नहीं? r यहां पे वेरी कर रहा है। यस सर। तो ये r तुम्हारा वेरिएबल है, और यहां पे जो r है, यहां पे n, ये देखो f(r(n) जो है ये सिग्मा के अंडर है। यस सर। तो ये एक सिग्मा के अंडर है, मतलब यहां पे n जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, और r जो है वो वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। राइट? हाँ सर। क्लियर है ये? यस सर। कहीं कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। नो नो सर। सर। अब सुनना, हम किए क्या, इस सिग्मा को और लिमिट को, ये सिग्मा और लिमिट दूसरे पेज में जा रहा है, ठीक है? या इसको हटाएं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है? हाँ क्योंकि यहीं पे सर। लिखेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा ज्यादा। ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म क्या है कि यही तुमको अप्लाई करना पड़ेगा हर प्रॉब्लम में, और हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह आता है, ठीक है? यस। सुनना, हम यहां पे कर क्या रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, या फिर लिमिट हटाओ, सिग्मा जो है ये सिग्मा तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है इंटीग्रेशन में। देखो सिग्मा इंटीग्रेशन आया, फिर r/n जो है, r/n वो तुम्हारा चेंज हो रहा है x में। देखो r/n के प्लेस पे x आया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। तुम बताओ ये नियर टू 0 है? यस सर। ये dx तुम्हारा क्या होता है? एलिमेंट्री स्ट्रिप होता है कि नहीं? बहुत छोटा हिस्सा। यस। यस सर, जो कट करते हैं। बहुत छोटा हिस्सा। तो यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n जो है ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है dx में। इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है dx में। अब देखो यहां पे लोअर लिमिट क्या है? a है। यस। यस यहां सर। लोअर लिमिट कौन है? phi x है। यस यहां पे सर। अपर लिमिट कौन है? b है। यहां पे अपर लिमिट कौन है? psi x।
है ना? psi x यस तो यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल a जो है, स्मॉल a वो तुम्हारा बन रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi x बाई n के बराबर, ये phi x। और स्मॉल b जो है वो तुम्हारा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी psi x बाई n। लिखो इसको पहले, क्या 350 फिर बोल भाई, समझ में आया सबको? सर ए को फाइव एक्स बाई एन क्यों किए ए और बी को? देखो जरा सोचना, ये ए तुम्हारा लोअर लिमिट है कि नहीं? यस सर। लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है? कि वहां से स्टार्ट हो रहा। यस सर। तुम बताओ, 5x यहां पे लोअर लिमिट है सिग्मा के लिए। हाँ 5x का मतलब यहां पे क्या कि 5x से स्टार्ट हो रहा। यस सर। तो तुम ही बताओ, ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं? हाँ तो जब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा। यस सर। वही रिलेशन यहां पे समझ में आया? अब बोलो। यस सर। यस यहां हाँ पे सर, गौर हाँ करो, सर। ये बी तुम्हारा अपर लिमिट है। अपर लिमिट का Yes, मतलब sir. क्या हाँ सर क्या होता है कि वहां पे जाके वो रुकेगा। यस सर तुम्हें बताओ, ये जो एफ एक्स साई एक्स है ये अपर लिमिट है कि नहीं? मतलब Yes, सिग्मा जाके यहाँ पे रुक रहा है, स्टॉपिंग पॉइंट है ये। यस सर तो साई एक्स और बी दोनों स्टॉपिंग पॉइंट है। बोलो। हाँ Yes, सर sir. यस सर अगर दोनों स्टॉपिंग पॉइंट है, दोनों फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होगा ना जी? वो यहाँ क्लियर है अब? हाँ सर। पक्का? यस सर। सिग्मा कन्वर्ट हो रहा है इंटीग्रेशन में, r बाई एन कन्वर्ट हो रहा है x में, लिमिट n टेंस टू ए 1 बाई एन। तुम देखो ये खुद बहुत स्मॉल है कि नहीं? तो dx में याद Yes, करो, ये एक स्मॉल हिस्सा होता है कि नहीं? Yes, sir. अरे पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में ये कि dx जो होता है वो एलिमेंट्री पार्ट होता है। Yes, Yes, sir. elementary step. तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एन dx के बराबर होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब रहा लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पे लोअर लिमिट 5x अपर लिमिट साई x है, तो a को हम 5x बाई n कह सकते हैं, Yes, sir. और b को हम साई Yes, x बाई n कह सकते हैं कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. वही यानी